नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैक्सवेल ने ईयर 1864 में या ऐसा कहिए इसके आसपास मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस बनाए थे जो बेसिक लॉज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। उसके हेल्प से उन्होंने 4 इक्वेशंस को तैयार किया जिसे उन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशन का नाम दिया। ठीक है, तो वो कौन कौन से इक्वेशंस थे मैक्सवेल के? सबसे पहला जो इक्वेशन था वो था एरोडेल डॉट एरोडी इज इक्वल टू रो। दूसरा जो मैक्सवेल का इक्वेशन था वो कौन सा था? वो था एरोडेल डॉट एरोबी इज इक्वल टू 0। तीसरा जो मैक्सवेल का इक्वेशन था वो था एरोडेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। आप चाहें तो डेल को डेवर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 में जो 4th इक्वेशन था वो क्या था? एरोडेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये जे है, जे जिसे हम लोग करंट डेंसिटी पढ़ते हैं, प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इधर म्यू नॉट। ठीक है, कुछ ये है 4 इक्वेशंस मैक्सवेल के। ये 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल के। ठीक है, तो मैक्सवेल का जो सबसे पहला इक्वेशन है ये जनरली गॉसेस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मैक्सवेल ने सबसे पहला जो इक्वेशन बनाया उसका जो बेस है, जो बेसिक लॉ जो उसके लिए उसने यूज़ किया था वो गॉसेस लॉ था। दूसरा जो इक्वेशन है वो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तीसरा का आपका ये फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, एंड जो फोर्थ हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन है वो बेस्ड होता है एम्पियर सर्किटल लॉ पर। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, जनरली मैक्सवेल ने जो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ किया था वो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ था। ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ जिसे मैक्सवेल ने ही मॉडिफाई किया था एक्चुअली में। तो ये हैं हमारे 4 इक्वेशंस किसके? मैक्सवेल के। और मैक्सवेल ने इसे कैसे ऑब्टेन किया था? 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हेल्प से उसे एक्सप्रेस किया इन इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि भैया ये है हमारा इक्वेशन और ये क्या है? लॉज जिन पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान में रखिए, ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, जो 4 इक्वेशंस है, इन 4 इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसका इंटीग्रल फॉर्म भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि अबव 4 इक्वेशंस आर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशंस क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशन की। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को लेते हैं और बारी बारी से इसका कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं फिजिकली, मैथमेटिकली। ठीक है, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज हुए हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है मैक्सवेल का वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं, एरोडेल डॉट एरोडी इज इक्वल टू रो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो सबसे पहला इक्वेशन है ये किस पर बेस्ड है? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। इसे कैसे पढ़ सकते हैं? मैथमेटिकली अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि एरोडेल डॉट एरोडी इज इक्वल टू रो। अब यहाँ पर ये जो डेल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, अगर कहीं पर डेल के साथ डॉट लगा हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। अगर कहीं पर डेल के साथ, ये जो डेल आप देख रहे हैं इसे हम लोग डेल कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम लोग डेल भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ अगर डॉट हो या डेल के साथ डॉट हो तो उसे हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर डेल के साथ एक डॉट है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि डाइवर्जेंस एरो डी इज इक्वल टू रो। कुछ इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है डाइवर्जेंस का, कुछ इस तरीके से कि डाइवर्जेंस एरो डी इज इक्वल टू रो, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकली अगर बात करें तो कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पर। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी कहते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ठीक है। इसे हम लोग देख ही लिए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। और ये क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब अगर आप किसी बुक से रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं या फिर ऐसा कहिए कि आपके पास कोई बुक है, तो आपके हो सकता है आपके बुक में यहाँ डी की जगह पर एरो ई यूज़ किया हो सकता है ऐसा, ठीक है। एक्चुअली में कुछ राइटर्स होते हैं जो डी के जगह पर ई भी यूज़ करते हैं और ई के जगह पर डी भी यूज़ करते हैं। इसका माजरा ये है कि यहाँ पर ये जो डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एरो ई पर, ठीक है। एरो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा देते हैं तो हम लोग को यहाँ पर एरो डी का वैल्यू मिलता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरो ई, जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब आप डी के जगह पर रखते हैं, ठीक है, ई नॉट एरो ई को जब डी के जगह पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरो डेल, ठीक है, एरो ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, या फिर डाइवर्जेंस एरो ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग मैक्सवेल के पहले इक्वेशन को, ठीक है, इस तरीके से भी मैक्सवेल के पहले इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन, उसमें क्या क्या टर्म्स है, उसको कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए अब मैक्सवेल के दूसरा जो इक्वेशन है उसको कंसिडर करते हैं। देखिए दूसरा जो मैक्सवेल का इक्वेशन है वो क्या है, एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि हम लोग अभी जस्ट कहे कि डेल के साथ अगर डॉट रहे तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं, तो यहाँ पर भी डेल के साथ डॉट है तो आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस एरो बी इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए कि डाइवर्जेंस आपने पूरा लिखा, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा वैल्यू है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो डेल है इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो बी है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए स्टैंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहीं कहीं पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी दिया होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस एरो बी का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पर एक क्लोज सरफेस है और इससे जो है n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पास हो रहा है। n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है इस सरफेस से। तो अगर इस सरफेस से n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रहा है और n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल भी रहा है, तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे वो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स है कि जो डाइवर्जेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो होगा। बस इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि बी जो है कहीं कहीं पर एच के फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। माजरा ये होता है कि बी जो है ये इक्वल होता है किससे, म्यू नॉट एरो एच से। अब बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। उसी तरीके से ये जो एच है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो अगर हम लोग एरो बी का वैल्यू इधर म्यू नॉट एच सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एरो डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस एरो एच इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियरली समझ में आ रहा है। इसको कैसे पढ़ सकते हैं मैथमेटिकली, एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू जीरो। और अगर फिजिकली पढ़ना है तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू जीरो।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा इक्वेशन है मैक्सवेल का उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डेल तो पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली में इसको डाइवर भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि जो थर्ड इक्वेशन है हमारा वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि अरे हम लोगों ने क्या कहा था कि जो डेल है इस डेल के साथ अगर कहीं पर डॉट है तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डेल के साथ क्रॉस आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे। देखिए अगर कहीं पर डेल के साथ क्रॉस आए तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ल्ड। क्या कहते हैं? कर्ल्ड। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई कर्ल्ड ऑफ एरो ई, जहाँ पर ये जो एरो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, कर्ल एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी डेल के साथ जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके साथ अगर क्रॉस है तो उसको कर्ल बोलते हैं। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कर्ल एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो ये जो देख रहे हैं पूरा माजरा जो है इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे पढ़ सकते हैं? मैथमेटिकली पढ़ सकते हैं एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। अगर आप फिजिकली पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा? कर्ल एरो ई इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में कहिए तो जो नेगेटिवली जो रेट ऑफ चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जो हमारा फोर्थ इक्वेशन होता है मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है? एरो डेल क्रॉस एरो बी। ठीक है, एरो डेल क्रॉस एरो बी यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। ठीक है, कुछ इससे इक्वल होता है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। और ये जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है ये एम्पियर सर्किटल लॉ या ऐसा कि ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड होता है। इसको भी हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे। ये जो एरो जे है ये क्या है? ये करंट डेंसिटी है। ठीक है, एरो जे को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हैं ना, डेल एरो डी बाई डेल टी, इस पूरे टर्म को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए इसको रेड से हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और ये जो जे है ये क्या है? करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। और इसे क्या कहते हैं? आपको पता होगा, इसको कहते हैं हम लोग परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 इक्वेशंस मैक्सवेल के, जिसे हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस किया। अब जैसा कि हम लोगों ने बोला कि ये जो 4 इक्वेशंस हैं ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल के। और ये 4 इक्वेशंस किस पर बेस्ड है वो आपके सामने है। सबसे पहला इक्वेशन गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड होता है। दूसरा इक्वेशन गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स पर बेस्ड होता है। तीसरा इक्वेशन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। और चौथा जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड होता है। तो इसका जो है, इसके लिए जो है हमारे पास कुछ इंटेग्रल फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। तो चलिए जो इंटेग्रल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशन का उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो जनरली सबसे पहला जो इंटेग्रल फॉर्म होगा मैक्सवेल का वो कुछ इस तरीके से होता है कि इंटेग्रल ऑफ क्लोज सरफेस एस एरो बी एरो डी। ठीक है, एरो डी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल ओवर वॉल्यूम रो
डीवी। ठीक है, इस इक्वेशन को बहुत जगह पर आप ऐसा लिखा हुआ भी पाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, इंटेग्रल एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये क्या है, गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, और सबसे पहला जो मैक्सवेल का इक्वेशन है वो गॉसेस लॉ पर ही बेस्ड है, तो हम लोग इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। दूसरा जो इक्वेशन उसका इंटीग्रल फॉर्म कैसा होगा, कुछ ऐसा, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तीसरा जो मैक्सवेल का इक्वेशन है उसका जो इंटीग्रल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो ई डॉट एरो डी एल। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल है यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। ठीक है, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस। ठीक है, ये है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का तीसरा इंटीग्रल फॉर्म। तो चलिए चौथे इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। चौथा जो इंटीग्रल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, ये भी लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ब्रैकेट जे करंट डेंसिटी प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी डी एस। ठीक है, तो ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन का जो इंटीग्रल फॉर्म है इसका भी डेरिवेशन देखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसका भी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को बहुत बारीकी से अच्छे से समझते हुए डिराइव करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म को। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म को भी और डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हम लोग का बेसिक वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लगभग हर पॉइंट को डिस्कस किया जो बेसिक था। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें।